हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में संदेश की कथा जानेंगे। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था, जिसमें न केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध लड़ा गया, बल्कि विचारों, सिद्धांतों और आदर्शों का भी परीक्षा हुई। इस युद्ध के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने न केवल अर्जुन बल्कि पूरी मानवता को धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखा। उसका मन संदेह और करुणा से भर गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों का संहार कैसे कर सकता हूँ? क्या राज्य और विजय किस काम की, जब मेरे अपने ही मारे जाएंगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मोह को दूर करने के लिए उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल भौतिक जीत के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हुए कहा, न जायते मियते न कदाचिन नायम फुलवा भविता वा न भूय। आत्मा ना तो जन्म लेती है, न ही मरती है, यह नित्य, अजर और अमर है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु से भयभीत होकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्म का फल सोचकर कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस संदेश का अर्थ यह है कि जीवन में हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस संदेश से अर्जुन को यह समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि एक सच्चा योगी वह होता है जो जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान दृष्टि से देखता है। उन्होंने कहा, समत्वम योग उच्यते। समानता को ही योग कहा गया है। यह संदेश हमें जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से धर्म का पालन करता है। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। इस संदेश का अर्थ है कि जब हम अपने अहंकार और संदेहों को त्याग देते हैं, तब भगवान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजधर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए निसंकोच होकर युद्ध करे। उन्होंने कहा, स्वधर्म निधम शौर्य वर्धमो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 मार्गों की शिक्षा दी। आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को जानकर मोक्ष प्राप्त करना, अपने कर्तव्य का पालन करना और उसमें लीन हो जाना, भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना। इन तीनों मार्गों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपने मोह और संशय को त्याग दिया और उन्होंने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं अब अपने कर्तव्य को भली भांति समझ चुका हूँ। इसके बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया गया संदेश आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानना, सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाना, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना। श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया गया संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। महाभारत के इस महान प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यतो धर्मस्ततो जयम। जहाँ धर्म है वहीं विजय है।
भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश आज भी हमें सही मार्ग चुनने और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।